ओम नमो नारायण मित्रों। तो 16 अगस्त को पराक्रम के देवता मंगल आपकी मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मेष राशि के स्वामी ये मूल त्रिकोण राशि है, ये मंगल देवता की। अब स्वय राशि है ही इनकी ये, तो मंगल को अगर ज्योतिष में देखें तो एक अनुशासित जो साहस होता है, जो एक अनुशासित साहस होता है, उसकी ऊर्जा मंगल है। साहस कह लो, पराक्रम कह लो, उसकी ऊर्जा मंगल है। अब वो पराक्रम ये नहीं है कि भाई खाली आप कुश्ती लड़ रहे हो, या वो देखो, पराक्रम आपका कोई भी काम हो सकता है, कैसी भी स्थितियां हो सकती हैं जीवन के क्षेत्र में, और कैसी भी समस्याएं हो सकती हैं, उनके प्रति संघर्ष की एक भावना। तो इस तरह से आप पराक्रम को देख के चलिए। दूसरा, जो ज्योतिष जगत भूल गया है आज का, कि देव शक्ति और दानव शक्ति, इंसान अपने कर्म से ही देवता होता है, अपने कर्म से ही इंसान दानव होता है। लेकिन अगर पराक्रम की बात कहें तो पराक्रम की आवश्यकता हर जगह है। तो सही दिशा का पराक्रम है वो देव शक्ति है, और यदि किसी को नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से, किसी का दिल से बुरा चाहने की दृष्टि से, या किसी जेलसी द्वारा, या और भी अन्य बहुत कारण हैं, आर्थिक आधार पर किसी को यदि आपने नुकसान पहुंचाने की नीयत की है, धार्मिक आधार पर नुकसान पहुंचाने की नीयत की है, वो जो है एक पराक्रम जो है वो उसकी गलत दिशा है। तो मंगल जो है वो देव शक्ति है। तो ये अनुशासित जो पराक्रम है उसको देखेंगे आप कुंडली में, कहाँ से? मंगल से। क्योंकि देखो, बहुत जोड़ हो गया ज्योतिष में, क्योंकि आज तक यवन ज्योतिषियों ने देव शक्ति और दानव शक्ति इस हिसाब से कभी विचार किया ही नहीं। तो अभी कईयों ने लाइन से मंगल को क्रूर ग्रह बोल देते हैं, पाप ग्रह बोल देते हैं। वो सब अगर आप भारतीय ज्योतिष के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो बिल्कुल आपको विपरीत मिलेगा। तो ये है मंगल देवता, सेनापति का दर्जा इनको दिया है, भूमि पुत्र। तो जितनी भी पुलिस की, फौज की, अर्धसैनिक बलों की, और भी जो देश की व्यवस्था को संभाले हुए हैं, तो ये सब मंगल से ही है। और भी थोड़ा बहुत मतलब जो भूमि से जो भी निकलता है, तो इसी तरह से कई धातुओं को भी मंगल से है सिस्टम। लेकिन यहाँ वो बात नहीं है, यहाँ सिर्फ आपको मंगल समझाया जा रहा है, क्योंकि ग्रहों के बारे में पूरा का पूरा झोल है। और होगी कुछ मजबूरी किसी यवन ज्योतिषी की, लेकिन भारतीय ज्योतिष में बड़े गहनता से हर ग्रह के गुण और स्वरूप पर विचार पहले किया गया है। गुण स्वरूप के बाद गणित है। तो इस बार मंगल काफी समय तक रहेंगे, 5-6 महीने रहेंगे यहाँ।
16 अगस्त को मंगल आपके जो है प्रवेश कर जाएंगे मेष राशि में। फिर 10 सितंबर को यहाँ वक्री हो जाएंगे। फिर 4 अक्टूबर को ये मीन में चले जाएंगे और फिर 14 नवंबर को ये मार्गी होके 24 दिसंबर को दोबारा मेष राशि में आ जाएंगे। तो अधिकतर जो फल मंगल देंगे वो आपको मेष का ही देंगे। रोचक योग बोलते हैं इसको। फिर कभी ऐसा भी भरम है भाई मंगल अष्टमेश भी है, तो अष्टमेश के दोष से हम मंगल मुक्त है। वैसे भी मंगल ही एक ऐसा ग्रह है जो कि पूर्ण अष्टम दृष्टि रखता है। जब आपका काम योद्धा का है तो योद्धा का काम है, तो जैसे अष्टम दृष्टि क्यों दी गई मंगल को कि उसके प्रति बचाव के भी तो साधन है ना, इसलिए मंगल को अष्टम दृष्टि विशेष है, किसी ग्रह के पास नहीं है। तो कहीं कोई आपको बहका दे, किताब पढ़ के आपको फल सुना दे कि भाई लो जी लो मंगल तो अष्टमेश भी है, ऐसा है ना वैसा है ना, उन बातों में नहीं आना है। यहाँ पे अष्टमेश की बजाय मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि में आपके लिए बेस्ट रहेगा और काफ़ी दिन रहेगा और बहुत साल बाद ये आता है। ये भी बात है क्योंकि आपको पता है मैं वीडियो कम ही डालता हूँ, लेकिन ये मंगल की विशेष स्थिति है क्योंकि मंगल वक्री होने वाले हैं 3-4 साल में, तो वैसे ही वक्री होते हैं ये। खैर, तो यदि आपने मंगल के अनुसार मंगल को साधने की विद्या विकसित कर ली है अपने भीतर, तो ये बहुत आपके बड़े बड़े काम निपटा सकता है इस टाइम पर। जो भी आपके लक्ष्य हैं उनके प्रति आपको ऊर्जा दे सकता है कि भाई हाँ नहीं, काफ़ी समय से आपने कोई पेंडिंग में छोड़ा हुआ है काम, उसको आप टाले जा रहे हो, आपकी हिम्मत नहीं हो रही है उस काम को करने की, सही दिशा वाले की बता रहा हूँ। हाँ, देव शक्ति है ना ये, तो उस काम के प्रति आप हिम्मत कर सकते हो। ठीक है ना, आपका पराक्रम है, आपका मनोबल है, क्योंकि देखो चंद्रमा है मनोबल। अभी चंद्रमा पे चंद्र और मंगल, तो इसलिए अब पूर्वाचार्यों ने बता दिया कि भाई लक्ष्मी योग है ये, तो ये लक्ष्मी योग भी है आपके लिए। आखिर सारे कार्य सब कुछ जुड़ा तो इंसान के मनोबल और पराक्रम से ही है ना। अब आपका जन्म चंद्रमा मेष का है और उस पे मंगल है, तो उसमें मनोबल भी आपका बढ़ेगा और पराक्रम भी आपका बढ़ेगा। तो इस तरह से एक तो इसको इधर उधर विचार ना करके आप इसी तरह लें कि ये आपके लिए बेस्ट है। लेकिन पराक्रम या मनोबल आपका अगर गलत दिशा में चला गया तो वो राहु जनित हो जाता है। तो अपने मंगल को राहु बनाने से बचें। आजकल क्या है कि उसके बीच में भेद खत्म हो गया है। इंडियन जो हमारी प्राचीन भारत की एक परिकल्पना है, उसमें इंसान को कर्मों के अनुसार और ग्रहों को भी सब ऊर्जाओं को नाप लिया गया है और उनको विभाग अलग अलग दे दिए गए हैं। तो मंगल देव शक्ति का विभाग है और ये यदि ये देव शक्ति को आप साध रहे हो, क्योंकि देखो मंगल जितना प्राकृतिक है ना
उतना राहु नहीं है, पराक्रम बराबर है दोनों में। तो इसलिए जो है, अगर आपने देव शक्ति को साध रखा है तो फिर आपके लिए ये बेस्ट जाने वाले हैं। अगर नहीं साध रखा है तो अब साध लो आप। मंगल अष्टमेश भी है, लेकिन बात ये है कि वो भी खुद की राशि है इसकी। तो कोई अगर बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का, विशेषकर भूमि से संबंधित आपका कोई कार्य रुका हुआ है तो आप उसमें प्रयास कीजिए। भाई पराक्रम तो करना पड़ेगा। ऐसी कोई विद्या नहीं है ज्योतिष में जिसमें कि आप बिना ध्यान दिए ग्रह आपको खुद दे जाए। नहीं नहीं, आपके सामने भोजन की थाली रखी है तो भी आपको हाथ पैर तो हिलाने पड़ेंगे, ये बात है। तो जिन मित्रों को अगर थोड़ा सा मंगल कुंडली में कोई दिक्कत परेशानी में है तो वो मित्र मंगलवार का व्रत करें, हनुमान जी की जितनी उपासना हो सके वो करें। यदि जैसे आपका मान लो उसमें कोई आपका धर्म आड़े आ रहा है, क्योंकि बात ये है ना कि यहाँ भी तो इंडिया में भी तो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी पैदा हो गए ना, एक से एक। तो वो देव शक्ति और दानव शक्ति को भूल गए। तो इसलिए यदि कोई ऐसा आपके आड़े आ रहा है तो आप और कुछ उसके दान वगैरह कर सकते हो मंगल के, तो वो आप कीजिए। आमतौर पे बात ये है कि जब तक आपका शरीर और जब तक आपका मन, सारे दान, सारे पुण्य, सारे ग्रह के उपाय किस चीज़ पे आधारित हैं। अब मान लो हम कर रहे हैं कुछ, हमने मंगल का नग ही पहन लिया, मान लो, चलो दान को छोड़ो आप, वो हमने पहना क्या, उसका प्रयोजन क्या है, किस लिए पहना हमने? ऐसे ही खामखा पहन लिया ना। उसमें क्या है कि उसके पीछे हमारा ध्येय ये है कि भाई इस प्रकार की ऊर्जा में ग्रहण करूं, यही है ना। तो इसी तरह से ग्रह को खान पान से भी, दान से भी, भगवान के नाम से भी, जिस भी स्वरूप में आप लेते हो, तो बात व्यवहार से भी कि भाई व्यवहार आपने कैसा करना है। तो सब तरह से बैलेंस किया जाता है ग्रहों को, ठीक है ना। चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं है। ज्योतिष एक अनुमान शास्त्र है, इसको आप अनुमान शास्त्र करके ही लें। ऊर्जाओं को किसी भी साइंस से अधिक जानता है एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि यदि ये मॉडर्न मेडिकल साइंस विज्ञान, मनोविज्ञान को पढ़ पाती और जो ऊर्जाएं मन को प्रभावित करती हैं उनको, उनके प्रभाव ग्रहण कर पाती, तो आज विश्व में बहुत सी समस्याएं ना होती। ये तो जब आदमी मेंटल हो लेता है, पागल हो लेता है, उसके बाद शुरू करते हैं, और वो भी सारे नशे से जुड़े उपचार हैं इनके। लेकिन मेरे पूर्वाचार्य, बहुत गहन दर्शन था उनका, उन्होंने पहले ग्रह के मानसिक प्रभाव पर काम किया, क्योंकि कोई भी ऊर्जा, कोई भी एनर्जी ब्रह्मांड से आएगी तो वो पहले आपके दिमागी तौर पे आपको प्रभावित करेगी, आपको मानसिक तौर पे प्रभावित करेगी। और
ऐसा संदेश आपके मन से शरीर को देगी कि ये कर्म करना चाहिए। अब अगर वो गलत दिशा में है तो इंद्रियां जो शरीर की हैं वो आग में घी का काम करेंगी, ठीक है ना। तो इसी तरह से इंसान का पतन हो जाता है और इसी तरह से इंसान का उत्थान हो जाता है। तो अब आपने उत्थान मार्ग अपनाना है या पतन मार्ग अपनाना है, ये आपके हाथ में है। ये एस्ट्रोलॉजी है। ऊर्जा का हम बता सकते हैं, कोई नहीं बता सकता वर्ल्ड में कि आपको कैसा अनुभव अब होने वाला है अगले टाइम में, ठीक है ना। क्योंकि मेरा अनुसंधान तमाम राजयोगों से अलग है। वो भी एक ऊर्जा है, लेकिन कुंडलियों में दुनिया भर के राजयोग पड़े रहते हैं। बंदा वहीं का वहीं, उच्च के ग्रह पड़े रहते हैं। आजकल तो उच्च के ग्रह भी जो है एक अभिशाप हो गए हैं। खान पान समाज का माहौल ऐसा हो गया, उच्च का ग्रह क्या है कि इंसान के अंदर घमंड भर देगा। क्या कर देगा? अहंकार आ जाएगा उसमें, यदि उसका उच्च का कोई ग्रह है तो उस ग्रह से संबंधित। तो दिक्कत हो जाएगी। अभी वो उच्च का ग्रह एक परिवेश के कारण, एक ऊर्जा का सही इस्तेमाल ना करने के कारण इंसान के लिए अभिशाप बन गया। क्यों? अभी तुड़वाते रहो मकान को कि यहाँ से तोड़ के यहाँ ये लगा दे, वहाँ तोड़ के वहाँ पेंटिंग लगा दे, वहाँ से तोड़ के ये कर ले, इसका मुंह उधर कर ले, अपना मुंह इधर कर ले। उससे क्या होगा? सवाल तो मानसिक एनर्जी का है ना। तो मित्रों, मानसिक एनर्जी आपको बढ़िया फर्स्ट क्लास मिलने वाली है। उसको सही दिशा में प्रयोग करें। अब मान लो मंगल एक तरह का सकारात्मक ऊर्जा आपको देगा, तो उसको बल को कैसे प्रयोग करेंगे? अभी आप अपने से किसी छोटे पे, अपने से जो आप, असल में क्या हो गया आज का इंसान कि इजीली जो उसके दाव में आ जाता है तो उसके ऊपर तो वो पूरी दादागिरी दिखा देता है, ठीक है ना। और वो ये देखता है कि सामने तगड़ा है तो वो चुप मार जाता, फिर उसकी वीर रस की कविता वहीं बंद हो जाती है। तो इस तरह की स्थिति से अपने आप को निकालिए। अब मंगल आपको ऊर्जा देगा, पराक्रम देगा, तो वो पराक्रम अपनी सही दिशा में प्रयोग करो। आपके भी काम आए, आपके बच्चों के भी काम आए, कुछ गरीब के भी काम आए, कुछ दान पुण्य के भी काम आए, कुछ पशु पक्षियों के भी काम आए, कुछ प्रकृति के भी काम आए, कुछ देवी देवताओं के काम आए, कुछ साधु संतों के काम आए। वो तो हुआ पराक्रम, ठीक है ना। तो ये बात है। तो रूचक महालक्ष्मी, कई योगों के नाम दिए हैं इसमें। कुल मिला के आपको ऊर्जा की सिद्धांत है, ठीक है ना। क्योंकि सुख भाव पर दृष्टि रहनी है। सुख भाव का स्वामी आपका चंद्रमा है। तो कोई भी ऐसा खान पान राहु से संबंधित, अब जैसे मैंने बताया देव शक्ति और दानव शक्ति, तो देव शक्ति और दानव शक्ति का हो गया कि इसको आप नॉन वेज से भी ले सकते हो। जो शाकाहार है और मांसाहार है, तो उसमें धर्म कहीं नहीं आया कि भाई शाकाहारी या मांसाहारी नहीं। सब धर्मों में शाकाहारी आदमी है।
वो समझ जाते हैं उनका दिया हुआ इशारा कि भाई शिकार मत करना। क्या तो वो ये जीवन में यही बताया है कि अगर आप चलो देश काल परिस्थिति के अनुसार, यदि आपकी भूमि पे अनुपलब्धता है किसी चीज की, आपका पेट नहीं भर सकता, तो वही बताया है। लेकिन ये इंसान है कि ये हर जगह अपना जीभ का स्वाद ढूंढ लेता है। वो बात मैटर ये है। तो ठीक है मित्रों, वीडियो मेरे ख्याल लंबी हो गई, कोशिश तो करता हूँ छोटी बनाने की, लेकिन एस्ट्रोलॉजी कोई खाला जी का घर नहीं है भाई। एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी है। जब तक हमें यही नहीं पता कि हम क्या ग्रहण कर रहे हैं एनर्जी, और वो एक्ट कैसे कर रहे हैं, हम उसको किस दिशा में एक्ट कर रहे हैं, तो फिर काहे की एस्ट्रोलॉजी भाई है। हरे रंग का पेंट कर लो, पीले रंग के फूल लगा लो, यो दीवार तोड़ के यहाँ पे ये बना दो, वो कोई ऊर्जा है? ऊर्जा का स्तर मानसिक होना चाहिए आपका, और मानसिक तौर पे आपको सुदृढ़ होना चाहिए। ये हमारे आचार्यों की विद्या थी, इसलिए उन्होंने योग, ध्यान, ज्योतिष, पता नहीं क्या क्या विद्या रची। लेकिन ये इंसान है कि ये हमेशा भागता है शॉर्टकट में। तो शॉर्टकट नहीं मारना, इस दिशा में प्रयास करना। मेष का मंगल है। जो पुलिस वाले या फौज वाले भाई हैं, उनका कोई डिपार्टमेंटली केस चल रहा है या कोई दिक्कत चल रही है, या किसी धातु से जुड़े हुए कोई आपका कारोबार है, कृषि से जुड़ा हुआ कोई कारोबार है, तो उन सब का जो है इस समय में बढ़िया, आप 6 महीने आपके लिए बेस्ट रहने वाले हैं। तो जब जब मंगल 12वें भाव में जाएगा वक्री होके कुछ दिन के लिए, डेटे मैंने पिछले बता ही दी हैं, तो उस टाइम में अपने वे पे ध्यान रखो। बस इतना है। खान पान ठीक रखो, पशु पक्षियों की सेवा करो, उनको कोई दवाई से, कोई खान पान से, जैसे भी आपकी मदद हो जाए। सवाल ये है आवश्यकता, तो उस चीज को ध्यान में रखो और देव शक्ति का सहारा लो। देव और दानव, तो मंगल की ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलेगी देव शक्ति से। तो ठीक है मित्रों, बेस्ट टाइम आ रहा है आपका, आप प्रयास कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए। बाकी एक आध वीडियो थोड़ा सा जो खान पान दान है उन पे डाल दूंगा। अभी ये भी जो है 23 मिनट से ज़्यादा गया भाई। चलो अच्छा मित्रों, ओम नमो नारायण। फिर बनाऊंगा एक वीडियो इस पर।